चर, वेरिएबल, गुणांक, कोएफिशिएंट और पद, टर्म। बच्चों, अब हम देखेंगे कि चर, गुणांक और पद क्या होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 3xy एक व्यंजक है। इस व्यंजक में x और y ये दो चर है और 3 गुणांक है। इसका मतलब ये है कि चर के साथ वाले संख्या को गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार -15t इस व्यंजक में -15 यह t का गुणांक है और t एक चर है। पद, किसी व्यंजक में जब गुणा या एक ही क्रिया होती है तो उसे व्यंजक का पद कहते हैं। उदाहरण के लिए 24pq इस उदाहरण में गुणा का कोई चिन्ह नहीं है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे? जब गुणांक और चर के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां गुणा का चिन्ह होता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए 24pq में भले ही कोई चिन्ह ना दिखे, फिर भी इसमें गुणा का चिन्ह है। गुणा के रूप में यह 24 गुणा p गुणा q हो जाता है, इसलिए 24pq एक पद है। तो बच्चों, अब हम चर, पद और गुणांक की पहचान करने के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं आपको पद बताऊंगा, आप इसके गुणांकों और चरों की पहचान करेंगे। पहला पद है 11mn। सर, इसमें गुणांक 11 और चर mn है। अब दूसरा पद -5x की घात 2। सर, इसमें गुणांक 5 और चर x है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अब अगला पद है 5p/6। सर, इसमें गुणांक 5/6 और चर p है। बहुत बढ़िया। आखिरी पद है x। सर, पर इसमें तो केवल चर दिया है, गुणांक तो दिया ही नहीं है। जी हाँ सर। ऐसा नहीं है। जब ऐसा पद होता है तब उसके चर के पहले 1 होता है। इसका अर्थ है इसका गुणांक 1 है। समझे? जी हाँ सर। उदाहरण 2, 4x की घात 2 -2y + 5xz/6। अब इस व्यंजक में चर, पद और गुणांक क्या है ये देखते हैं। इसमें 4x की घात 2 यह पहला पद है। इसमें गुणांक 4 और चर x है। दूसरा पद -2y है। इसमें गुणांक -2 और चर y है। और तीसरे पद 5xz/6 में गुणांक 5/6 और चर xz है। इस प्रकार से आप किसी भी व्यंजक का चर, गुणांक बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। समान पद, लाइक टर्म्स, और असमान पद, अनलाइक टर्म्स। बच्चों, अब देखेंगे कि समान पद यानी लाइक टर्म्स और असमान पद यानी अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में समान पद वे पद है जो एक जैसे दिखते हैं, और जो पद एक जैसे नहीं दिखते उन्हें असमान पद कहते हैं। इसका अर्थ है जिन पदों में चर और उनके घातांक एक जैसे होते हैं उन्हें समान पद कहते हैं, और जिन पदों में चर और उनके घातांक एक जैसे नहीं होते उन्हें असमान पद कहते हैं। तो बच्चों, आओ देखते हैं कि इन पदों को कैसे पहचाना जाए। देखो, 2x, 5x -10x या 4m की घात 2 m की घात 2 -5/3m की घात 2, ये सब समान पद है क्योंकि इन दोनों ही उदाहरणों के पदों के चर समान हैं। पहले पद में x और दूसरे में m है और इन सब का घातांक भी समान है, इसलिए ये सब समान पद है। यहाँ x का घातांक 1 और m का घातांक 2 है। बच्चों, अगर घातांक लिखा ना गया हो तो वह हमेशा 1 होता है। अब ये पद देखिए, 7x 9xy की घात 2 -2xyz की घात 3। ये सभी असमान पद है क्योंकि इन सबके चर अलग है। कहीं x है, कहीं xy है, तो कहीं xyz है। इसके अलावा इनके घातांक भी अलग है, इसीलिए ये सभी असमान पद है। अब इन उदाहरणों को देखिए। 8mn 8m की घात 2 n की घात 2 8m की घात 3 n। इनमें चर तो समान है पर घातांक अलग है, इसीलिए
ये भी असमान पद है।